सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का अपडेट लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो 7 जुलाई और 8 जुलाई का रहेगा। इससे पहले हम 6 जुलाई तक का जो अपडेट है वो देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी आती है, बेल आइकन जो आता है, उसको जरूर दबाएं ताकि आगे का भी अपडेट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले विश्व चॉकलेट दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व चॉकलेट दिवस जो है वो 7 जुलाई को मनाया जाता है। आपको पता ही है कि जो चॉकलेट है वो विशेषकर बच्चे जो हैं उसको बड़े पसंद होकर खाते हैं, बच्चों को ज़्यादा पसंद है। और बड़ों में भी पसंद किसको है? लड़कियों को। लड़कियां जो ज़्यादा चॉकलेटी क्रीम कुल्फियाँ जो खाती रहती हैं, तो चॉकलेट दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को। आगे, हाथरस भगदड़ की जांच के लिए यूपी सरकार ने कितने सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है? देखिए, बाबा जो पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, लेकिन उन्होंने अपना धंधा चलाने के लिए जो है पुलिस की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उसमें इतना पैसा नहीं था। लेकिन अब इसमें वो अपना सूट बूट पहन के, टाई वाई लगा के और जूता जाता पहन के लोगों को प्रवचन देते थे। तो ये हाथरस में ये प्रवचन दे रहे थे। तो इसके बाद इन्होंने बोला कि सब मेरे पैरों की धूल लेके जाना। तो इसलिए इनके पैरों की धूल लेने के लिए जो वहाँ पर लोग आए हुए थे वो जैसे ही भागे तो भगदड़ मच गई, और भगदड़ मचने से वहाँ पर लोगों की जानें भी चली गई, बहुत लोगों की। तो इस पर एक न्यायिक आयोग का गठन किया है कि गलती कहाँ पर हुई है कि वहाँ पर जो है 50,000 लोगों को ही जाने की अनुमति थी, लेकिन वहाँ पर 2.5 लाख लोग चले गए। तो ये लापरवाही किसकी तरफ से, या सरकार की तरफ से भी, जो वहाँ प्रशासन है उसने भी ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ वहाँ का जो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है इतने नागरिकों की मौत के लिए, तो उसके लिए एक आयोग गठन किया है। उसमें 3 सदस्य हैं। तो 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है, और सरकार लगातार वादा कर रही है कि हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। आगे, एनसीपीसीआर ने अभ्रक खदानों को कहां पर बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? यानी अभ्रक खदानों में जो बच्चे काम नहीं करते हैं, ये बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया इनको। तो कहाँ की खदानों को किया? ये किया झारखंड में। ठीक है, एनसीपीसीआर ने। आगे, झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 15वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं उच्च न्यायालय झारखंड के? तो बने विद्युत रंजन सारंगी। कौन बने हैं? विद्युत रंजन सारंगी। आगे है, राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह में कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं? तो ये 10 कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं राष्ट्रपति ने। आगे है, खबरों में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा, तो ये असम में स्थित है। और यहाँ पर जो है विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं पशुओं की, और बाढ़ का जो असर है वो हम देखेंगे अगले वाले वीडियो में। तो उस वजह से भी काफ़ी प्रभावित हुआ, काफ़ी चर्चा में है। आगे खबरों में रहा, कृष्ण राजा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? KRS। तो ये कर्नाटक में। ठीक है। आगे, किस राज्य में संकटग्रस्त मैनलैंड सिरो देखा गया है? तो मैनलैंड सिरो जो देखा गया वो असम में देखा गया। असम के जो मुख्यमंत्री वो हेमंत बिस्वा शर्मा है। आगे, डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? तो ये तोड़ दिया अविनाश साबले ने। किसने तोड़ा है? अविनाश साबले। आगे है, 33वां मैंगो फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? ये दिल्ली के जनकपुरी में संपन्न हुआ। दिल्ली के जनकपुरी में 33वां मैंगो फेस्टिवल संपन्न हुआ। आगे है, अभय सिंह ने एशियाई डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीते? तो अभय सिंह ने 2 गोल्ड मेडल जीते। कितने? 2। आगे, जॉन सीना ने संन्यास की घोषणा की, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जॉन सीना WWE के एक दिग्गज रेसलर हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं ये। तो ये रेसलर हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। यह किस राज्य में है? या फिर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि चर्चा में रही उदयगिरी गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये जो गुफाएं ये हैं उड़ीसा में। आगे, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो संघाई सहयोग संगठन में नए
सदस्य के रूप में जो शामिल हुआ है एससीओ में, तो ये हुआ है बेलारूस। कौन हुआ है? बेलारूस, ये 10वां सदस्य बना है इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू की है, यानी वनों को विकसित करने की एक पहल, यानी वनों को बढ़ाने की पहल, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। आगे है स्क्वैलस हीमा नामक डॉगफिश शार्क की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? ठीक है, डॉगफिश शार्क की एक नई प्रजाति की खोज की है, उसका नाम क्या है? स्क्वैलस हीमा। तो ये कहाँ पर खोज की गई है? ये की गई केरल में। कहाँ पर? केरल में। आगे है विश्व जनसंख्या संभावना 2024 अध्ययन किसका है? ये रिपोर्ट आई है, तो अध्ययन या स्टडी कह सकते हैं आप इसको। तो संयुक्त राष्ट्र की एक स्टडी है, इसमें ये चर्चाएं संभावनाएं जताई गई हैं कि पृथ्वी पर कितने लोग रहने की संभावना है 2024 में। किसने स्टार्टअप्स के लिए 700 से 700 करोड़ रुपए का एग्री श्योर फंड लॉन्च किया है? तो 750 करोड़ का एग्री श्योर फंड लॉन्च किसने किया? ये किया है नाबार्ड ने। किसने किया है? नाबार्ड ने। आगे है चापिया परियोजना किसकी है? तो चापिया परियोजना जो नासा की है, इसको हम मार्स ड्यून अल्फा भी कहते हैं। इस परियोजना को मार्स ड्यून अल्फा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम को कौन लीड करेंगे, यानी कौन नेता बनेंगे? तो ये नीरज चोपड़ा बनेंगे। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। किसने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? तो नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत जो अमित शाह ने की है। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री हैं देश के, और जय शाह के पिता हैं। आगे एलआईसी ने किसे फिर से एमडी एंड सीईओ के रूप में नामित किया है, यानी फिर से इनको एमडी और सीईओ बना दिया है एलआईसी ने। पहले भी यही थे, तो ये सिद्धार्थ मोहांती हैं, या ये आप ये भी कह सकते हैं इनका ही कार्यकाल बढ़ा दिया। अगर दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन जो होगा वो भुवनेश्वर में होगा। कहाँ पर होगा? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ये कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट किसने इसका विमोचन किया? ये किया केटी परनायक ने। किसने? केटी परनायक। आगे है किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी, यानी ये दिमाग खा जाता है, तो अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है। यानी अमीबा ऐसा जो दिमाग खा गया हो, उसके संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ केरल में। ठीक है, केरल में चौथा मामला हुआ है, यानी दिमाग खा जाता है। अमीबा संक्रमण ऐसी बीमारी जो है वो केरल में पाई गई है, ये दुर्लभ है। आगे मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है? प्रवासी मतलब जो बाहर से आते हैं, तो उनके लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? जो वहीं के हैं वो तो वहीं पर रहते हैं, क्योंकि उनको तो कोई किराए पर घर लेना पड़ता है नहीं, जो जहाँ का रहता वहाँ का है। लेकिन जो बाहर से आते हैं उनको जब किराए पर रूम लेकर रहना पड़ता है, तो उनको ये सबसे महंगा पड़ता है ये शहर, पूरी दुनिया में सबसे महंगा। तो कौन सा शहर है ये है हांगकांग। कौन सा शहर है? हांगकांग। ठीक है, ये मर्सर ने लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट का नाम है कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024। आगे चलते हैं। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 किसको दिया जाएगा? तो ये किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा शिवशंकरी को। शिवशंकरी हैं कौन? ये है तमिल लेखिका। कौन है? तमिल लेखिका। आगे पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होंगे? तो भारत के ध्वजवाहक पीवी सिंधु भी होंगी और शरद कमल होंगे। वुमेन्स की तरफ से पीवी सिंधु और मेंस की तरफ से शरद कमल। आगे है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो उसको सम्मानित किया गया है रोशनी नादर मल्होत्रा। ठीक है, रोशनी नादर मल्होत्रा, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा ये है कौन। चलिए आगे है हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, यानी चुनाव अधिकारी किसको बनाया गया है? ये बनाया गया पंकज अग्रवाल को। किसको? पंकज अग्रवाल को। आगे है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये 2024 का कृषि राज्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ये दिया गया महाराष्ट्र को। किसको? महाराष्ट्र को। आगे है किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है?
मतलब बाहर की सार्वजनिक कला, इसका उद्देश्य क्या है? दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बढ़ाना। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि संस्कृति मंत्रालय किसके अधीन है, यानी किस मंत्री के किस मंत्री ने इसको अपने हाथों में लिया है, यानी कोई इसके मंत्री कौन है? संस्कृति मंत्रालय के मुख्य। आगे है सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती है? यानी 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो ये कहाँ हुई? रियाद में हुई। रियाद कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। और ये किसने जीता इसको जीता ध्रुव सीतवाला ने। किसने जीता? ध्रुव सीतवाला ने। आगे है खबरों में रहा विजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में है? तो विजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है ये केरल में है। आगे चलते हैं, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की अध्यक्षता किसने ग्रहण किया, यानी कौन इसके अध्यक्ष बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं एलिसा दे आंदा मादराजो। कौन बने? एलिसा दे आंदा मादराजो। बड़ा अजीब सा नाम है ये, आपको एक बार आपने सुन लिया तो आपको ये ध्यान रहेगा, आप इसको नहीं, आप इसको ऑप्शन में देखते ही पहचान जाएंगे। आगे किस देश ने कीटों की 16 प्रजातियों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है? भाई 16 प्रजाति कीड़ों की जो है उसमें टिटेरी, तितली, टिटिब, जो भी है रेंगने वाली जो कीड़े हैं या केंचुआ जो भी है, उनको मानव उपभोग क्या होता है कि मानव इनको खाने की मंजूरी दे दी है कि आदमी इनको खा सकता है। ठीक है, ये कानूनी रूप से वैध कर दिया है। तो किस देश ने कर दिया? ये कर दिया सिंगापुर ने। किसने कर दिया है? सिंगापुर ने। चाइना में तो सब खाता ही है, अब और देश भी चाइना के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। आगे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये होम्योपैथी में उत्कृष्टता पुरस्कार किसको दिया? ये दिया अर्पित चोपड़ा, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। आगे चलते हैं, किस बीमा कंपनी ने हाल ही में एलेवेट नामक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद लॉन्च किया है जो पॉलिसी धारकों को असीमित बीमा राशि प्रदान करता है? कौन सा स्वास्थ्य बीमा उत्पाद लॉन्च किया है? एलेवेट। नाम क्या है? एलेवेट। या प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि चर्चा में रहा एलेवेट है क्या? तो एलेवेट क्या है? एक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद है, ठीक है, जिसको लॉन्च किया है किसने? ICICI लोम्बार्ड ने। किसने? ICICI लोम्बार्ड ने लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं ताकि आगे का अपडेट आपको मिलता रहे। शेयर इसलिए करें ताकि किसी और को भी बेनिफिट हो। अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कहीं भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर जो भी आप यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक